अब आपके साथ फ्रेंड्स, अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है, अपन ने सब बेसिक चीज़ें समझी हैं बहुत अच्छे से। इसी कड़ी में अब अपन आगे ये पढ़ना चाहते हैं जो अपन बहुत अपने जीवन में ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसको ग्रामेटिकल भाषा में टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। जैसे मुझे जाना है, आपको मेरा इंतज़ार करना है, मुझे भाई यहाँ शाम तक रुकना है। सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए। जब आप ऐसा कहते हैं मुझे जाना है, ना है इस सेंटेंस में आता है, ना है, नी है, ने है, मीन्स ना, ने, नी के साथ है शब्द यूज़ होता है। तो ऐसे सेंटेंस को टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। बेसिकली ये जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर की तरफ ही जाते हैं, फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से समझिए। जब आप, मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन में लगभग 70% बात आप अपने आप से और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। ये टू इन्फिनेटिव कहलाते हैं। मीन्स आपके बोलने पर ना, ने, नी के साथ है, हो या हूँ आता है। हिंदी में एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। हिंदी में मुझे घर जाना है। यहाँ देखिए ना है शब्द आ रहा है। ऐसे सेंटेंस के लिए मुझे, आपको, उनको, हमको, ऐसे सेंटेंस के लिए हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, वी हैव टू। फ्रेंड्स इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। फ्रेंड्स ये याद रखिए, ही, सी, इट, एनी नेम्स, इनके साथ फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए हैज टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस फ्रेंड्स को देखो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। उसे आज कहीं जाना है, शाम को जाना है। मीन्स ही, सब्जेक्ट के अनुसार सी, हैज टू गो somewhere in evening today. He has to go somewhere in evening today. ऐसे सेंटेंस के लिए इस फॉर्मूले पर जाएंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखें, आप अधिकतर ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज के जीवन में। मुझे बाजार जाना है, मुझे मम्मी के लिए दवा खरीदना है, मेरे को शाम तक रुकना है, मुझे पेन खरीदना है, मुझे परीक्षा की फीस जमा करना है। जब आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसे सेंटेंस टू इन्फिनेटिव कहलाते हैं।
यहाँ हिंदी का एग्जाम्पल बताया गया है, मुझे घर जाना है मीन्स आई हैव टू गो होम। इसी प्रकार आपको मेरा इंतजार करना है, यू हैव टू वेट फॉर मी टिल इवनिंग, आपको शाम तक मेरा इंतजार करना है। उन्हें यहाँ पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी हियर, हमें यही पुस्तक खरीदना है, वी हैव टू बाय सेम बुक्स, उसे दवा खरीदना, ही हैज टू बाय मेडिसिन फॉर मॉम। इस प्रकार के जो हम सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम ऐसे सेंटेंस इसी कंडीशन में हमें लिखना भी है, इसी कंडीशन में हमें बोलना भी है। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने इज़ आर एम का इस्तेमाल किया, वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया, जो नॉन एक्शन वर्ब हैव हैज़ का भी इस्तेमाल देखा आपने, हैव बीन हैज़ बीन का भी इस्तेमाल देखा। अब आप यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का प्रयोग देख रहे हैं कैसे करना। फ्रेंड्स, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए हैव टू और हैज़ टू का सेकंड फॉर्म हैड टू होता है। आपको आना था तो आपको बोलना पड़ेगा यू हैड टू कम, यू हैड टू कम, आपको आना था, यू हैड टू कम यस्टरडे, कल आपको आना था। आपको मुझसे मिलना था, यू हैड टू मीट मी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम टू इन्फिनेटिव में शामिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।